Good morning, students. Let's proceed the part of the lesson and the triumph of surgery. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो लेखक है जेम्स हैरियट वो ट्रिकी को अपने पास ले आता है मिसिस पेम्परे से उसके इलाज के लिए। तो वहाँ पे वो जब सर्जरी में लेके आता है उसको, सर्जरी वो जगह है जहाँ पे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई डेंटिस्ट है या फिर कोई भी वेटरनरी सर्जन है, वहाँ पे एनिमल्स का जो है जो ट्रीटमेंट अगर देते हैं तो ऑपरेशन अगर करते हैं तो उस जगह को हम सर्जरी बोलते हैं। तो एट दी सर्जरी वहाँ पे सर्जरी पे जो घर के जो कुत्ते थे वहाँ पे वो लेखक कहता है कि वो अचानक मेरे पास आ गए। सर्ज का मतलब होता है अचानक वो बढ़ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डलाइज। ट्रिकी ने बड़ी निरस भरी नज़रों से जो है उस जो वो शोर शराबा हो रहा था, वो कुत्तों का जो झुंड था, उन पे अपनी नज़रें डाली। पैक यहाँ पे कुत्तों के झुंड के लिए बोला गया बेटा। एंड वैन पुट डाउन, और जब ट्रिकी को नीचे रखा गया, ले मोशनलेस, वो बिल्कुल गति ही विहीन हो गया कारपेट पे। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, जो दूसरे कुत्ते थे थोड़ी देर बाद उसको सूंघने के बाद वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कि वो तो कोई ऐसी अरुचिकर कोई चीज़ है और उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। आगे कहता है, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट। लेखक कहता है कि मैंने जो है उसके लिए एक बेड लगा दिया और एक गर्म सा जो है एक ढीला सा बॉक्स था बिल्कुल ठीक आगे, जहाँ पे दूसरे जो कुत्ते थे जो सोया करते थे उनके ठीक आगे मैंने उसके लिए एक बॉक्स जो है लगा दिया, उसके जिसने बिस्तर का काम किया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया सिवाय पानी के। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। ये लेखक कहता है कि वर्णनकर्ता कहते हैं, कह सकते हैं आप यहाँ पे, कि दूसरे दिन था उसने थोड़ी सी अपनी आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और तीसरे दिन उसने वो हल्का जो है दर्द में चिल्लाने लगा, चिल्लाहटें वो आने लगी उससे। टू गिव सॉफ्ट क्राई इन पेन, जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों की को सुना तो वो भी हल्का हल्का सा दर्द में उसने चिल्लाना शुरू किया। आगे देखते हैं। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हीज फ्रेंड्स। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी जो था वो भी जो है बाहर आया, और यहाँ पे ट्रोट का मतलब होता है कि तेज़ी से, मतलब अपने छोटे छोटे कदमों से थोड़ा सा तेज़ी से आना। तो वो बाहर आया और एकदम से वो उसको जो है फिर घेर लिया गया जो के द्वारा, और जो एक दूसरे जो उसके साथी थे जो शिकारी कुत्ते थे उन सब के द्वारा उसे घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। भाई उसको पूरी तरह से रोल करने के बाद, उसके साथ खेल लेने के बाद, पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो कुत्ते थे वो दूर चले गए नीचे बाग में। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद इज सरप्लस फैट, वो भी कहीं ना कहीं अपने गोल मटोल शरीर से जो है लुढ़कता हुआ उनके पीछे पीछे चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आगे कहता है लेखक, बाद में जब उसी दिन की बात है, मैं जब भोजन का समय आया, भोजन देने का समय आया, आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू दी बाउल्स। जब ट्रिस्टन जो वहाँ पे नौकर था, जब उसने बाउल्स में जो है अपना खाना कुत्तों का खाना डाला तो मैंने ये सब देखा। देखो बेटा यहाँ पे आई वॉच्ड, ये जो दो एक्टिविटी हैं इन दोनों एक्टिविटी के लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। टिस्टन स्लॉप्ड भी यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, आई वॉज्ड भी यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है। तो वी कैन यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्हेन टू एक्शंस हैपन एट द सेम टाइम,
तो दोनों सेम टाइम हो रहे हैं, ये देख रहा है और ये इसमें खाना डाल रहा है। सो ये ऐसी कोई भी जो सिचुएशंस होती है उसके लिए हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, वैन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कुछ केसेस में जब दो एक्शन साथ में होते हैं तो वाहिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके आगे दो और पीछे दोनों तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आपने नोट करना है। आगे देखते हैं। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो ये एक जो है आम तौर पे या प्राय ये एक हेडलॉन्ग रस का मतलब तेज़ी से होने वाली एक मूवमेंट होता था। और जो तेज़ गति से खाने वाली जो फिर खाना खाने की जो कुत्तों की जो आवाज़ है वो सुनाई देती थी पहले, तो वो सब भागते हुए आते थे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हेडलॉन्ग रस का मतलब होता है जो चीज़ जल्दी जल्दी हो बिना सोच विचार किए। तो उसके बाद फिर उनके खाना खाने की जो तेज़ी से जो है आवाज़ें भी आती थी। तो हर कोई कुत्ता ये जानता था कि अगर वो पीछे रह गया तो उसे कहीं ना कहीं बाद में जो लास्ट पार्ट बचेगा भोजन का उसके लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। ही वॉज लाइबल, लाइबल का मतलब लाइकली, पॉसिबल या रिस्पॉन्सिबल। आगे बढ़ते हैं। When they had finished, जब उन्होंने समाप्त कर लिया था, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. तो ट्रिकी ने क्या किया, फिर जो चमकते हुए वो कटोरे थे जिनमें भोजन रखा गया था उसके चारों ओर वो घूमा और उनको चाटते हुए, कैजुअली मतलब विदाउट एनी आप कैसे भी थिंकिंग या बिना ध्यान दिए, कैजुअली लापरवाही में या ऐसे ही उसने एक और दो जो बाउल्स है उसमें उसको चाटते हुए वो वहाँ पे घूमा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन एक और बाउल जो कटोरा उसके लिए अलग से रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग इज वे टूवर्ड्स इट। और मैं बड़ा खुश था कि वो ट्रिकी जो है अपना रास्ता धक्का मुक्की करते हुए अपना रास्ता बना रहा था अपने खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन से उसकी प्रोग्रेस लगातार बढ़ती गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसे कोई भी उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स। लेकिन सारा दिन वो कुत्तों के साथ ही दौड़ता रहा था। रेन अबाउट का मतलब होता है इधर उधर दौड़ना। और रेन के साथ अगर बेटा इनटू का प्रयोग कर दिया जाए तो ये अचानक मिलना भी दर्शाता है। तो ये फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन अगर लगती है तो उसका जो है अर्थ ही चेंज कर देती है उस वर्ब का। तो उनको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ है इधर उधर भागना। तो वो सारा दिन इधर उधर भागता रहता था। जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमेजेज। उसकी जो मैत्रीपूर्ण जो उनकी हरकतें होती थी, चिकना चिल्लाटे हरकतें जो भी थी उन सब का वो आनंद उठाता था। ही डिस्कवर द टॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। वो कहीं ना कहीं उसे भी अपने ऊपर अपने शरीर पे उनको खिलाना या फिर लुढ़कना, ट्रैम्ड कुचला जाना एंड स्क्वेस्ड भी कुचला जाना ही होता है एवरी फ्यू मिनट्स। ये सारी चीज़ों में उसे भी अब मज़ा आने लगा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर इच शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। तो वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया गैंग का। और अनलाइकली का मतलब होता है इम्पॉसिबली, मतलब एक सिल्की छोटा सा ऑब्जेक्ट और उन जब्बूदार यानी घने बालों वाला वो जो कुत्तों का दल था वो वहाँ पे वो एक शेर की बात थी। अब वो अपने हिस्से के लिए, अपने खाने के लिए अब भी वो भी लड़ाई करता था और जो रात के समय वो चूहों का भी शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। ज़िंदगी में उसने पहले कभी ऐसा समय नहीं देखा था। ऑल द वाई मिसिस पेम्प्रे हॉवर्ड anxiously इन द बैकग्राउंड रिंगिंग a dozen times a day for the latest bulletins। तो इस सब के दौरान श्रीमती जो हेम्प्रे थी वो कहीं ना कहीं मंडराती रहती थी चिंतावश बैकग्राउंड में। और कई बार वो फ़ोन भी करती थी लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए भी अब क्या चल रहा है, मतलब हर पल की वो खबरें जानना चाहती थी। ये बात हमें वर्णनकर्ता बताता है यानी जेम्स हैरियट बताता है बेटा। तो आगे कहता है डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोड वन अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वाज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फिलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। मैं कई बार उसके उन क्वेश्चंस को मतलब मैं डोज आउट कर देता था। डोज का मतलब होता है वैसे हट जाना या कई सारे अर्थ होते हैं। डोज एक डी ओ जडी होता है बेटा, वो
यहाँ पे कहीं ना कहीं नींद झपकी लेना भी दर्शाता है। एक डोज DOSC होता है, वो दवाई की खुराक लेना होता है, और यहाँ पे जो डोज है यहाँ का मतलब होता है एक तरफ हो जाना, हट जाना। तो उन क्वेश्चंस को वो कहता है कि मैं जवाब नहीं देता था। वो कई बार ये पूछती थी कि उसके गद्दों के बारे में क्वेश्चन मुझसे पूछती थी, उसके कोट के बारे में मुझसे पूछती थी भी किस तरह का कोट उसको पहनाया जा रहा है। लेकिन मैं बस उसको इतना ही बताता था कि जो छोटा सा वो जानवर है वो खतरे से बाहर था और बहुत तेज़ी से वो कन्वेल्सिंग हो रहा था, वो रिकवर हो रहा था। इसको आपने देखना है, रिकवरिंग। आगे देखते हैं। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पेम्फ्रे। ये जो वर्ड था कन्वेल्सिंग, जब मैं उसको बोलता था, ये कहीं ना कहीं उस पर दिल पे गहरा असर डालता था श्रीमती पेम्फ्रे के। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 डजन एट ए टाइम। तो उसने अब जो है बिल्कुल ताज़ा अंडे एक समय 2 दर्जन भेजने शुरू कर दिए। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की सेहत को मजबूत करने के लिए। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। कुछ समय तक तो मेरा पार्टनर और मैं 2 अंडे हम हर रोज़ ब्रेकफास्ट में रखते। और वैन दी बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और जब शराब की बोतलें आनी शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन दी हाउस होल्ड। तो सच में देखा जाए तो स्थिति की जो वास्तविक संभावना थी वो कहीं ना कहीं अब हमारे घर में आनी शुरू हो गई थी। इट वॉज टू इनरीच ट्रिकीज वर्ल्ड लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग दी मील। अब ये सब जो थी मिसिस पेम्फ्रे ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए, उसमें ताकत प्रदान करने के लिए भेजा करती थी। और लंच जो था, लंच जब आता था तो वो तो कहीं ना कहीं एक समारोह का अवसर हमारे लिए बन गया था। खाना खाने से पहले 2 गिलास शराब हमें मिलती और कई सारे जो गिलास हम भोजन के दौरान लेते थे। आगे देखते हैं। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन दी ब्रांडी केम टू पुट आउट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये मुश्किल से विश्वास करके जब ब्रांडी भी आनी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं ट्रिकी की सेहत के लिए ये सब था। तो फॉर ए फ्यू नाइट्स दिस फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। जो कुछ एक रातें तो बड़ी अच्छी मस्ती में या फाइन मतलब अच्छे खासे मूड में हमारी बीती। हमने बड़े सम्मानपूर्वक ये सारी चीज़ों का मज़ा लिया, उनको खाया पिया। तो आगे देखते हैं इस पैरे को। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। वो दिन जो थे बड़े ही संतोष के दिन थे, और उस दिन की शुरुआत अंडों से होती, और फिर जो है बाद में दोपहर के इसमें वो वाइन, और कहीं ना कहीं जो फिनिशिंग का जो टाइम होता वो ब्रांडी के साथ होता था। ब्रांडी के साथ हम बड़ा ही आनंद लिया करते थे चीज़ों का। तो यहाँ तक करना है बेटा, और इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी आपने नोट करना है। थैंक यू।